नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की बात करी जाए तो रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में लगभग 8 विधानसभा आती है और आठों विधानसभाओं में विधायकों की बात करी जाए तो 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो 3 विधायक कांग्रेस के पास है और 1 विधायक भारत आदिवासी पार्टी के पास है। तो यहाँ पर और इसी ज़िले से 3 मंत्री भी आते हैं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है और वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की, और यहाँ से ही तीनों जिलों के 3 मंत्री भाजपा से आते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में एकमात्र विधायक जीतती है, वो है रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में सेलाना विधानसभा। हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी का कितना प्रभाव था। भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर 8 विधानसभाओं में से 4 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। सेलाना विधानसभा, झाबुआ विधानसभा, थानला विधानसभा और पेटलावद विधानसभा। अभी भारतीय जनता पार्टी से अनिता नागर सिंह चौहान मैदान में थी, कांग्रेस से कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया मैदान में थे और भारत आदिवासी पार्टी से अभी इंजीनियर बालू सिंह गामड़ मैदान में थे और कई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे। लेकिन खासकर जो भारत आदिवासी पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जिस पर जीत और हार का खेल टिका हुआ है। यानी कि अगर भाजपा जीतती है तो भारत आदिवासी पार्टी के भरोसे ही जीत पाएगी, अगर कांग्रेस जीतती है तो भारत आदिवासी पार्टी के ही भरोसे है। क्यों? इस पूरी रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का कितना प्रभाव है। तो हम विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखते हैं तो इन चारों विधानसभाओं में जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों ने जो उतारे गए थे, तो इसमें सेलाना विधानसभा की बात करी जाए तो सेलाना विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां से भारत आदिवासी पार्टी अपना विधायक जिता चुकी। यानी कि कमलेश्वर डोडियार यहां से चुनाव लड़ते हैं भारत आदिवासी पार्टी से और पहले ही प्रयास में लगभग 71,219 वोट लाते हैं और यहां से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को यहां से हराकर वो विधानसभा जाते हैं। बात झाबुआ विधानसभा की करते हैं तो झाबुआ विधानसभा में यहाँ पर जो भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं गब्बर सिंह, वो करीबन वोट 3,000 के समथिंग यहाँ से वोट लाते हैं। और बात थानला विधानसभा की करते हैं तो थानला विधानसभा में माजू डामोर जो कि भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी थे और यहाँ पर जो मुकाबला जो 2018 में हुआ था और 2023 विधानसभा में हुआ था, इस भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी माजू डामोर के मैदान में होने के बाद यहाँ पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हुआ और जो जीत कांग्रेस के हुई वो 1340 के समथिंग वोटों से ही। माजू डामोर को यहाँ पर लगभग 9,215 वोट मिले थे, वो भी पहले प्रयास में। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी पर ही सारा खेल टिका था क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने लगभग 10,000 के समथिंग जो वोट लाए और कांग्रेस का जो प्रत्याशी पहले 2018 चुनाव में लगभग 30,000 वोटों से अधिक वोटों से जीतता है और वो प्रत्याशी लगभग 1340 वोटों से ही जीत पाता है। तो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी पर ही सारी यहाँ पर जो जीत का आंकड़ा था वो टिका था। फिर बात करते हैं पेटलावद से। पेटलावद में खुद जो अभी सांसद प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी से इंजीनियर बालू सिंह गामड़ है, वो यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ते हैं भारत आदिवासी पार्टी से और पहले ही प्रयास में वह 15,611 के समथिंग वोट लाते हैं और दोनों पार्टियों की नींद हराम कर देते हैं और वो अभी सांसद प्रत्याशी के तौर पे भारत आदिवासी पार्टी पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन चारों विधानसभाओं का अगर जो विधानसभा में जो वोट परसेंट इनका था लगभग 58,983 वोट इन चारों विधानसभाओं भारत आदिवासी पार्टी ने इन चारों विधानसभाओं को मिलाकर लाया था। लेकिन अब बात भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की करी जाए। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ से कितने वोट काटेगी तो हमारी जीत संभव है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर हमेशा जीतती आई थी और 2014 और 2019 में कांग्रेस यहाँ से हारी थी। लेकिन यहाँ से जो कांतिलाल भूरिया है वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर भारत आदिवासी पार्टी ने कम से कम वोट काटे तो हम जीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि अगर भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे तो हम यहाँ से जीत सकते हैं। ऐसे अनुमान लगा के बैठे हैं। लेकिन
भारत आदिवासी पार्टी भी इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे रही है यहाँ पर। और जो त्रिकोणीय मुकाबला है, जो चेलाना में एक मात्र विधायक जो कमलेश्वर डोडियार है वो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक है, और कई इन सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव है। आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ का इनका जो सामाजिक संगठन जयस होता है, तमाम वो जो संगठन है वो लगे थे भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में, यानी कि उनके प्रचार में। तो 4 जून को हर किसी को इंतज़ार है कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ से क्या करती है। भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर बालू सिंह गामड़ यहाँ से कितने वोट ला सकते हैं और इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव का जो मुकाबला दिख रहा है वो कांटे की टक्कर का है, और यहाँ से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारे हार और जीत का जो फैसला है वो भारत आदिवासी पार्टी पर ही टिका हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी कितना यहाँ पर प्रभाव कर पाएगी और उनके जो प्रत्याशी इंजीनियर बालू सिंह गामड़ है वो कितने वोट लाते हैं, वो 4 जून को ही पता चलेगा। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का जो अच्छा खासा जो प्रभाव यहाँ पर है, जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई को लेकर जो पार्टी बनी है वो यहाँ पर उसका अच्छा खासा प्रभाव है, और दोनों पार्टियाँ उन्हीं की जीत हार पर टिकी हुई है। क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ से वोट लाती है, लगभग 16 लाख से अधिक वोट यहाँ पर जो मतदान हुआ है, तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी कितने वोट लाती है, कांग्रेस कितने लाती है और भाजपा कितने लाती है। हर पार्टी जीत का जो अपना दावा कर रही है, यानी कि भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, भारत आदिवासी भी पार्टी कर रही है। तो धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।